नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के इस साइंस एपिसोड में हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है कार्बनिक रसायन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ये केमिस्ट्री से संबंधित ये टॉपिक है। तो इससे संबंधित जितने भी सवाल अभी तक में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस एपिसोड में करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि लगातार साइंस सेक्शन के प्रश्नों की संख्या सभी स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में बढ़ती जा रही है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपस में इस तरीके से चर्चा करें, एक सेंटेंस एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस के साथ जो उसका इंटरलिंकिंग है या फिर जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है उसके सभी पहलुओं पर ध्यान से और विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की चर्चा। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने यहाँ पे है वो ये है कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था उस समय जब खास करके जो स्टूमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन थे उस समय कौन कौन से गैस निकल कर सामने आए। तो देखिए, आप इसको एक टोटका के साथ याद कर सकते हैं, ट्रिक के साथ। हालांकि आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं क्योंकि अपने अपने तरीके से भी आप कुछ कुछ ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए, खास करके उन सभी फैक्ट की जो आपको याद रखना पड़ता है। पहला है मीथेन, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा है नाइट्राइल, चौथा है एमिनो अम्ल। तो यहाँ पे एम सबसे पहला वर्ड है एम, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन HA, और नाइट्राइल को हमने N लिखा है। तो महान एमिनो अम्ल, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश किया। आप भी अपनी तरफ से सोचिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। जितने भी जो खास करके जैव यौगिक हैं उसका अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो ये उसका कार्बन है। क्योंकि जितने भी जीव होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। अतः कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन है वो ऑटोमेटिक अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कार्बन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे फिर एक सवाल है कि निम्नलिखित में से तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो यहाँ पे देखिए, वही क्वेश्चन अलग फॉर्म में पूछा गया है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये उसके लिए जिम्मेवार है, किसके लिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सभी को ध्यान से देखिए। आधारभूत रसायन के बारे में ये सभी जो तथ्य हैं इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि जीव विज्ञानी जीवन के जिन 6 पदार्थों को ज़रूरी समझते हुए हैं। आप 6 पदार्थ को देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। और जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम आपको पहचानना है। देखिए, यहाँ पे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, उसके बाद ब्यूटेन है। ये उसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये फार्मूला आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये फार्मूला कई दफ़ा पूछा जाता है इसलिए फार्मूला महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे मीथेन का फार्मूला है CH4, एथेन का है फार्मूला, यहाँ पे एथेन का फार्मूला आप लोग देखिए, एथेन का भी फार्मूला आप लोग यहाँ पे C2H। ये थोड़ा सा ढक गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। C2H6 है शायद, इसको हम करेक्ट करके नीचे डाल देंगे आपके पिन पॉइंट करके। प्रोपेन का C3H8 है। उसके बाद फिर हम ब्यूटेन को देखते हैं। तो ब्यूटेन का फार्मूला भी आप लोग ध्यान से देखिए, C4 यहाँ पे और H8 है। तो ये अभी आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। C4H10 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये जो द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं एल्कीन, ट्विन बॉन्ड यानी एल्कीन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
7 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये मस्टर्ड गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या है? C4H8Cl2S, C4H8Cl2S डेट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक जहरीली गैस है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिलीन सल्फाइड है। ये खुली त्वचा पर फोफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किस में किया जाता है? रासायनिक आयुध में, अभी आपने देखा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, क्या होती है? द्रव होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये ब्यूटेन होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फार्मूला क्या होता है ब्यूटेन का? C4H10। इसका उपयोग सिगरेट लाइटर के रूप में किया जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण ये घटनाएं हुई थी? तो आप सभी जानते हैं ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट साइनेट है, साइनाइड नहीं, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका फॉर्मूला क्या है मिथाइल आइसोसाइनेट का? C2H3NO। ठीक, कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये होती है खास करके मिथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। एक और फैक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ये धान का खेत। आप सभी जानते हैं कि धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, इसीलिए ये मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। यानी कि दो स्रोत हैं, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि आपको ये मिलाना है, मैच करना है कि कौन सही है, कौन सा सुमेलित है इसमें। देखिए यहाँ पे बायोगैस है, तो बायोगैस यहाँ पे ये कीटनाशी नहीं होगा। यहाँ पे डी सही है, 2 और 4। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ये हृदय विकार से संबंधित है, और निकोटीन तंबाकू से संबंधित है, जबकि ये दोनों क्वेश्चन जो है ये है डीटी और ये जो है गलत है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खास करके डीडीटी का प्रयोग क्या होता है? ये कीटनाशक होता है। उसी तरीके से बायोगैस संयंत्रों के द्वारा गाँवों के में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। ये सारी बातें आपको जाननी थी उस फैक्ट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में सहायता करता है? तो फल को पकाने में सहायता करता है इथेफोन। इथेफोन ये भी इम्पॉर्टेंट है। इथेफोन जो है फल को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो कैल्शियम कार्बाइड भी, कार्बाइड से भी ये फल पकता है, फल पकाने में सहायता करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इसका सूत्र क्या है कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है CaC2। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, यह एसिटिलीन उत्पन्न करता है। तो कई दफ़ा ऑप्शन में एसिटिलीन भी आता है, इसके बारे में भी आप लोग सतर्क रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है? तो ये देता है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वेल्डिंग के रूप में ये प्रयुक्त होता है एसिटिलीन और हाइड्रोजन।
यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या है और ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये गलत होगा। ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है, ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, क्वेश्चन नंबर 20, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, यहाँ पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे, पहला, बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है, अभी आपने ऊपर देखा। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, तो ये भी सही है। तीसरा, ये गलत है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है C2H2 होता है, इसका उपयोग बिल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरो इथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। और कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की जो सुगमता होती है वो उससे प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें से पहला नहीं होगा। तो फ्लोरोसिंस जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, ये गलत है। शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव होता है। ये इम्पोर्टेंट था। इसी तरीके से आप हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे जो फ्लोरीन है ये गलत है, और सब जो भी हमने ऊपर मिलाया वही है। टेफ्लॉन है, फ्लोरीन युक्त बहुलक कहलाता है, पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम उसको व्यवस्थित करना है आपको। तो व्यवस्थित जब करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में ये देखते हैं, इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जब अच्छे से आप इसको रिलेट करेंगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी, ए का जो 4 है, कालक्रम में जब इसको व्यवस्थित आप करेंगे क्वेश्चन को तो ये आपको आंसर बी के फॉर्मेट में आपको ये मिलेगा। 1 का 4, बी का 2 और सी का 3 और 4 का 1। इसको इधर देख लेते हैं हम, इसके बारे में जो बातें कही जा रही है। ये हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये गलत है। पायरीन अग्निशामक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करवाता है। फ्रेऑन ये परस्थितिक यानी रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, ये सही है सिर्फ, और सब गलत है, और सब गलत है, उसको आपको ध्यान से देखना है। इसका बेंजीन एक क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12 और 3, सिग्मा और पाई बंध, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्या है? तो CO समूह का जो आबंध है वो 3 है, ठीक, 3। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण सवाल जो इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।